हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड ये चैप्टर चूंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जनरली कुछ ही एक आध दो क्वेश्चंस ही आते हैं और सिलेबस के इसमें के कुछ पार्ट तो हटा भी दिए गए, बट हम लोग इसमें का फिर भी पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है ना। जो पार्ट नहीं है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, बट जो जरूरी है मेरा बस ये फर्ज है कि मैं पूरा बताऊं। दैट्स इसके चलते मैं पूरे चैप्टर्स आपको बताऊंगा। बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट है और जो सिलेबस में है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें जो है इसका मीनिंग, इसके अंदर अगर चैप्टर को कैटेगराइज करें तो ज्यादातर इस पे फोकस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। वैसे अगर टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक्स के अंदर कुछ चीजें आ जाएंगी, जिसके अंदर वेक्टर, गैल्वेनोमीटर और भी इसकी जो इफेक्ट है वो सारी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग्स रूल, जिसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एक अलग से आता है दैट इज राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, और एक और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर ढंग से समझेंगे। पहले जो चीज मैंने बनाया हुआ है उसको मैं एक बार सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि रब करूंगा। उससे पहले इसको बताने के लिए और इसको समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो चीज समझते हैं वो है आपका बेसिक्स के अंदर इसका मीनिंग, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही आखिर टॉपिक का नाम क्यों है। आप ध्यान से समझिए क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं जब आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हो, उस समय मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट पे इफेक्ट हो दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे क्या था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई भी डिवाइस क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है, तो दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी भी चीज में, जैसे आप एक कहा जाता है ना, अगर मान लीजिए एक आयरन रॉड है, लोहा है, ठीक है ना, पीस ऑफ आयरन, उसमें क्या होता है आप इलेक्ट्रिक करंट उसको बहुत देर तक दो, उसमें मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहुत देर तक पास कराओ तो एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, जो बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हुआ, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो इसीलिए किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या इफेक्ट आया, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी चीज में मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक्स के अंदर वेक्टर। देखिए वेक्टर आप ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 9th में पढ़े पहले, बट फिर भी वेक्टर में क्या होता है, स्केलर होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 5 kg 6 kg। मैंने बोला कि अगर यहां से आपसे किसी ने रास्ता पूछा, वेक्टर के अंदर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस डायरेक्शन भी होता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि आप यहां से 5 किलोमीटर जाइए और नॉर्थ की तरफ जाइए, तो 5 किलोमीटर इज व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड जो नॉर्थ जाइए दैट इज आपका क्या हुआ, डायरेक्शन। तो जिसमें दोनों हो उसको बोलते हैं वेक्टर, मतलब द क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर अवेलेबल और प्रेजेंट, दैट इज वेक्टर। अब यहाँ पे आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में बहुत बार बोला भी था कि मिलता जुलता है 13 चैप्टर से, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, अदरवाइज कुछ फर्क होता नहीं है। गैल्वेनोमीटर और वहां पे मैंने बोला था आपको आमीटर। आमीटर जो है, आमीटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को उससे मेजर करते हैं कि कितना इसमें एम्पियर है, क्या है, नहीं है। गैल्वेनोमीटर का भी काम सेम है, बस डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिएगा। डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट वेरी वेरी रेयर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बहुत छोटा अगर इलेक्ट्रिक करंट भी हो रहा है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में भी है, 0.1 एम्पियर में भी है, तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जबकि आमीटर जो है उसको उतना, वो क्या तो रेयरेस्ट जो होता है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो एमीटर वहां पे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो बेसिक ये डिफरेंस आप जरूर ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जरूर ध्यान रखेंगे। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, बट इट कैन डिटेक्ट वेरी जीरो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर अवेलेबल है उस वायर और कंडक्टर के अंदर। तो क्लियर है, तो ये दोनों चीज आपको क्लियर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों नाम पड़ा आपको क्लियर है। हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, क्योंकि पूरी की पूरी ये चैप्टर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ही सारी चैप्टर्स, मतलब सारे पूरे के पूरे टॉपिक इसी के अंदर के ही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड समझिए,
मैग्नेटिक फील्ड समझने समय भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो देखेंगे, वहां भी आपको सारी चीजें मैंने बताई थी। अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा अगर वर्क कर लेना और कोरिलेट करके पढ़ ले तो आप इजीली, मैं सच बोल रहा हूं, आपको इस चैप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था आपको, या आप वहां पे समझते हैं, मैंने बोला था कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करे, या फिर आयरन रॉड समझ लीजिए, अगर मैग्नेट ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेता है यहाँ रखने पे, ठीक है, लेकिन अगर इसी आयरन रॉड को हम यहाँ पे रख देते हैं तो क्या उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये मैग्नेट इस आयरन रॉड को अगर हमने यहाँ रखा तो अट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने अगर थोड़ा सा और यहाँ पे रखा तो भी अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब हम वहां पे रखे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, हमें समझ गए कि ये मैग्नेट जो है यहां तक अगर हम रखते हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि इधर अगर जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो फील्ड क्रिएट हुआ जिसके अंदर वो मैग्नेट उस पर इफेक्ट डाल रहा है किसी भी तरीके से, वो अट्रैक्शन कह लीजिए या रिपल्सन कह लीजिए, तो जब भी कोई मैग्नेट किसी आयरन रॉड पे इफेक्ट जहां तक डाल पा रहे हैं, जहां तक भी, वही एरिया, वही फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अगर ये यहां तक अट्रैक्ट कर पा रहा है तो वहां तक उसका पूरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये यहां तक कर पा रहा है तो ये भी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर यहां पे रखा और नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोल सकते हैं, द फील्ड, इसको समझने के लिए, द फील्ड अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, मतलब जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, जहां तक अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर दिखा रहा है मैग्नेट, तो दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड। बस सिंपल याद रखेगी आप, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखें तो सिंपल ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा एरिया, मतलब ऐसी औकात जहां तक आप कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं। तो ये औकात सब किसी का होता है ना, कि मेरा ये एरिया है, इस एरिया में भाई तू आजा मैं देख लेता हूँ। ऐसे करना नहीं चाहिए बट बहुत लोग करते हैं। तो ये जो एरिया जहां तक उसकी कैपेसिटी है कि मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट कर ले या रिपल्शन दे, वही एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ये? अब इसके बाद आपको दो तीन चीजें समझनी है। इसको फील्ड को समझने के बाद मैं यहाँ पे दो तीन चीज और क्लियर आपको कर देता हूं। जैसे जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए क्या होता है वो पहले समझते हैं। इसमें मैंने लिखा है द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस करंट इन अदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि जब आप मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से किसी, अब जैसे होता है, सपोज आप ऐसे सोचो, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड काफी गर्म है, आपने उसके साथ किसी और को टच कराया तो क्या उसमें भी हीटिंग थोड़ा होना शुरू हो जाता है, यस और नो? तो उसी को ऐसे कोरिलेट कीजिए इससे कि क्या होता है कि दो कंडक्टर आपके पास, और कंडक्टर मतलब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए दो वायर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा रहे हैं, तो ऑलरेडी इस कंडक्टर का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से, और याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन आपको पहले बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहली बात, जितना ज्यादा करंट उसमें होता जाएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक, अगर करंट कम हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक पॉइंट पे एक ही जगह होगा। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट है तो इसमें से नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाके एंड करेगा, मतलब इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ बट एंडेड इन साउथ। अगर हम मैग्नेट इसके इनसाइड की बात करें, मतलब इसके अंदर, तो क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। बट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाकर मर्ज करता है। ये आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है ना? और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मतलब ये जो हम रिप्रेजेंट किए क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जितने भी ज्यादा लाइन्स होंगे, जितना लाइन्स होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। मतलब जिस तरह से करंट ज्यादा होगा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होंगे, मतलब आप क्वांटिटी वाइज समझते हैं। उसी तरीके से जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इसी का हम दूसरी बात करें, ये एरिया अलग है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक लाइंस कम है, तो वहां पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। ये आपको क्लियर पहले समझना है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या चीजें समझ में आई। सबसे पहली बात
कि मैग्नेटिक फील्ड का एक बार में डायरेक्शन किसी एक जगह पे ही होगा, कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको मेजर करना है, जैसे सपोज मेजर अगर आपको इनकेस मान लीजिए करना है कि कैसे मेजर करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे मेजर किया? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया एक वायर में और बगल में एक कॉम्पास रख देगा, नीडल, जो इलेक्ट्रिक मान लीजिए मेजर कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा उस निडल में इफेक्ट, निडल में थोड़ा सा क्या दिखा, फ्लक्चुएशन या फिर आप मूवमेंट, ये आप कह सकते हैं। उस मूवमेंट की वजह से एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी आप ये दिमाग में रखेंगे कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट पे हमने दो डायरेक्शन दे दिया, दो ही जगह पे इंटरसेक्ट कर गया, तो निडल कभी भी तो एक बार में दो फ्लक्चुएशन तो नहीं दिखा सकता ना। मतलब ये तो नहीं दिखा सकता कि एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मान आप समझने के लिए ऐसा सोचिए, एक बार तो ये नहीं, एक बार दिखाएगा 5, दूसरे बार 7, ऐसा तो दिखाएगा नहीं। तो क्या है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट, मतलब फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद आपकी जो बात आगे बढ़ेगी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करते हैं, उसकी वजह से दूसरे किसी कंडक्टर में अगर करंट हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसी का यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया गया है। देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिंपल यूज किया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल आपको बताना है, ये जो आपका तीनों का तीनों पहले बात परपेंडिकुलर है, ये आप ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, लाइक थोड़ा सा रैपर टाइप जो होता है ना, उस टाइप का। तो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, हमारा लेफ्ट हैंड है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका थंब है, ये थंब आपको फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर 4 फिंगर है तो उसको फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है करंट रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये ज्यादा दिमाग में नहीं करना है कि मतलब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या लिखें। पहली बात, ये आपको डायग्राम बनानी है, या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है तब भी डायग्राम बनाना है आपको, और उसमें सिंपल आपको लिखना है कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और कौन सा फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना आप क्लियर लिखेंगे, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। ये ही आपका फ्लेवर, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए, लेफ्ट हैंड ये है और ये तीनों का तीनों परपेंडिकुलर है, ऐसा लिख के काम खत्म करिए। दूसरी बात है, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जो है यूज होता है जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, वहां पे यूज होता है नॉर्मल, जबकि ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। मतलब जब किसी दूसरे मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण या चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, वो वहां पे ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरली यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करके रखना है, ये दोनों डायग्राम और इसके बारे में 4 फिंगर और कौन सा होगा, स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और ये आपको करके रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट चीज में कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आपके होमवर्क ये है कि आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल बना के रखना है, स्ट्रक्चर फिंगर का कौन सा पार्ट क्या है वो क्लियर रखना है बिल्कुल। जो बेसिक्स पार्ट है, जैसे मैंने वेक्टर आपको समझाया था, गैल्वेनोमीटर बोला था, फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पार्ट है ये आपको लिख के रखना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।